हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। समय हो गया है बड़ी बहस का। राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सियासत गर्मा गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका कहना है कि मंदिर में चढ़ावे की रकम गायब हो रही है, सरकार चुप है। उन्होंने ट्रस्ट की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब जिस पर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अखिलेश यादव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और चंपत राय का कहना है कि अब तक कोई भी और किसी भी तरह की अनियमितता सामने नहीं आई है और ट्रस्ट का नियमित ऑडिट लगातार जारी है। कुल मिलाकर राम मंदिर का चढ़ावा अब सियासी अखाड़ा बन चुका है। अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि ट्रस्ट इस पर सफाई दे रहा है, वो हजम नहीं हो रही है। सरकार की खामोशी को लेकर भी अखिलेश यादव सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अखिलेश का वार, ट्रस्ट का पलटवार, राम मंदिर के चढ़ावे पर सियासी राय। पहले चंपत राय को सुन लीजिए कि आखिर वो अपने बचाव में क्या कुछ कह रहे हैं। जो गंभीर आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं उस पर उनका क्या कुछ कहना है, कुछ प्रतिक्रिया भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। जरा सुनिए आप। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भाजपाइयों को प्रभु श्री राम में कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। ये फर्जी खाली अपने आप को राम भक्त बताने का काम करते हैं। इनसे सावधान रहना होगा। जो पदाधिकारी महोदय ने स्टेटमेंट जारी किया है, चंपत राय जी, उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप प्रभु श्री राम के मूर्ति पर हाथ रख के कसम खाइए चंपत राय जी की चोरी नहीं हुई है। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आप इस चीज को करके दिखाइए, वरना बताइए किन किन लोगों ने चंदा चोरी की है और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाइए। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है वो बिल्कुल सच किया है। चढ़ावा का रकम कितनी है? बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है और इस रकम को इस तरह ढका जाना तो ये बहुत बड़े कलेजे की बात है। ये पूरी तरह से घपला है और इसको कुछ जानकारी मिली होगी। अखिलेश जी अगर कुछ कह रहे हैं तो उसमें वजन है। इस तरीके की गड़बड़ियां जो ट्रस्ट के लोग हैं या उससे वहां जो जुड़े हुए लोग हैं वो तो पहले भी सामने है कि किस तरीके से जमीनें जो हैं वहां खरीदी गई। पहले ही से ही वहां गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करा ली गई, फिर उसको का जो मुआवजा सरकार से उठाया गया। तो ये तो सारी चीजें गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। ये वही समाजवादी पार्टी है जो 90 के दशक में राम भक्तों को आहत करने और उनके ऊपर गोलियां चलवाने में अपनी भूमिका निभाई हो। उनके लिए इस प्रकार के आरोप लगाना कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो रही है, करोड़ों करोड़ों के दान हड़पे जा रहे हैं, ये एक तुच्छ मानसिकता है जो सिर्फ समाजवादी पार्टी से ही अपेक्षा की जा सकती है। जो जमजमे आजम से अपनी राजनीतिक दल को चमकाना चाहते थे, अब आज वो भी मंदिर मंदिर, गंगा गंगा, यमुना यमुना कहकर अपनी बैतरनी पार लगाना चाहते हैं। अखिलेश यादव निर्लज्ज है। दान के पैसे को गायब करने का ख्याल भी उन्हीं को आ सकता है, बाकी किसी सनातनी को तो नहीं आएगा। आज तक तो गए नहीं अयोध्या मंदिर दर्शन करने के लिए। 200 से ज्यादा बार अयोध्या क्रॉस कर चुके होंगे, लेकिन रामलला की याद नहीं आई। रामलला के पैसे की चिंता हो रही है इनको। निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये।
चलिए चर्चा करेंगे, तमाम जो खास मेहमान हैं उनसे भी आप कम परिचय कराएंगे, लेकिन उसके पहले सीधे आपको ले चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता आकाश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। आकाश, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि ये जो मामला है वो बहुत ही गंभीर मामला है और ये जो मामला है अब पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। सच्चाई क्या है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, सबकी बातें आप सुन रहे होंगे, भक्त इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, मंदिर ट्रस्ट क्या कुछ कह रहा है, लोगों में क्या भावनाएं हैं, वो सब आप देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। आपको क्या लग रहा है, आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अमित, अगर बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से श्री राम मंदिर के चढ़ावे को लेके जो एक्स पे पोस्ट आई है, तो कहीं ना कहीं अब इसमें हलचल पैदा कर दी गई। अखिलेश यादव का ये जो पोस्ट था, ये क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावे को चोरी को लेके ये आरोप लगाए गए थे, वहीं पे पवन पांडे पूर्व मंत्री जो रहे, उन्होंने भी कहा है कि चंपत राय से विशेषकर इस चीज की जानकारी लेनी चाहिए कि राम मंदिर में चढ़ावे पे अगर कोई घोटाला हुआ है इसकी पूरी जानकारी दे और वो कसम खाए कि इस तरह के घोटाले नहीं है। हालांकि चंपत राय का साफ बयान आया है कि इसकी ऑडिट हो रही है और लगभग 4 लोग और सदस्य के साथ साथ एसबीआई के भी जो मेंबर्स हैं वो इसकी ऑडिट में लगे हुए हैं और इस समय इसकी ऑडिट चल रही है। हालांकि अभी ऐसी कोई आधिकारिक सूचना इसकी नहीं मिली है, लेकिन सोशल मीडिया पे इस तरह के बयानबाजी से लगातार अब हलचल तेज हो गई है और बयानबाजियां लगातार सामने आ रही है। वहीं पे अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पे जो ताजा अपडेट मिल रही है कि 4 लोग इसमें उठाए भी गए हैं, जिन पे शक के आधार पर उन्हें उठाया गया है और इसकी जानकारी ली जा रही है। लेकिन अब लगातार विपक्ष इस पे हमलावर दिख रहा है, वही ट्रस्ट भी अब इस पे बचने की कोशिश कर रहा है और किसी तरह के अभी कोई जवाब कोई भी अधिकारी और ट्रस्ट देने को तैयार नहीं। नहीं, लेकिन चंपत राय तो कह रहे हैं कि ऑडिट जारी है और ऑडिट तो होता ही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है या फिर अनियमितताओं की बात कही जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। जी बिल्कुल, चंपत राय का जो बयान है उसमें साफ उन्होंने कहा कि उसकी ऑडिट हर समय होती रहती है, इस वक्त ऑडिट चल रही है, लेकिन अभी उसमें कोई इस तरह की हलचल या इस तरह की जानकारी उन्हें नहीं प्राप्त है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार सोशल मीडिया पे अब ट्रस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रस्ट के सदस्यों और उसमें बिल्कुल सही बात है, कर्मचारियों पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ठीक है आकाश, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए चर्चा करते हैं। विजय खेरा जो कि बीजेपी के नेता हैं, स्वागत है सर आपका, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे साथ जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ महंत जगदीश्वर दास जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, महाराज जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जगदीश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, मेरा सवाल सीधा सा आपसे है सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि सबूत क्या है समाजवादी पार्टी के ऊपर पास, अखिलेश यादव के पास, क्योंकि सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये जो आरोप आप लगा रहे हैं ये राजनीतिक आरोप हैं, कोई ठोस आधार इसका है नहीं और आपने आधी अधूरी जानकारी के साथ कहीं से आपको कुछ पता चला और एक्स पर जाकर के आपने पोस्ट कर दिया। एक सुलझे हुए, एक मजे हुए इतने बड़े राजनेता के लिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, ये बीजेपी बोल रही है। नहीं, ऐसा है अमित जी, ये जो आरोप है माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लगाए हैं वो हवाई आरोप नहीं है। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक आरोप है, तो हम राजनीतिक दल हैं और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीतिक दल के मुखिया हैं, तो उनके आरोप तो राजनीतिक रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये ठोस सबूत कई बार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बैनामे ऐसे दिए हैं जिन बैनामों से भारतीय जनता पार्टी ने जो जमीनें हड़पी हैं किसानों की, जो जमीनों पे कमीशन खाया है, ट्रस्ट को थोड़ी कम पैसे में जमीन खरीद करके और ट्रस्ट को करोड़ों रुपए में जो बेचा है और अरबों रुपए का घोटाला हुआ है चंदे का, वो तो सब सारी रिपोर्टें, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। और ऐसे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वैसे ही एक घोषणा नहीं कर दी, ये ट्वीट नहीं कर दिया कि ऐसे निश्चित रूप से चंपत राय जी ने और जो कहा है कि ऑडिट चल रहा है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा घोटाला होगा, अदरवाइज इस तरह की बात नहीं होगी। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं अजय आलोक जी अभी जो भाषा की मर्यादा भूल रहे हैं, वो निर्लज्ज शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि महानिर्लज्ज है लोग, जो चंदा चोरी करने के बाद भी इस तरह की बात, चोर तो एक तो चोरी जो गांव में कहावत है, एक तो चोरी दूसरे सीना चोरी, एक तो चंदा चुराए जमीन। लेकिन जगदीश जी कोई आधार तो आपको बताना होगा ना भाई, कोई आधार तो आपको बताना होगा कि अगर चंदा चोरी हुआ है, अगर पैसे की गड़बड़ी हुई है,
अगर आपको लग रहा है कि चंदा चोरी हो रहा है तो आप बताइए ना जनता को, साक्ष्यों के साथ बताइए, सबूत के साथ बताइए। बस ट्वीट कर देना, हवा हवाई बात करना, तो उससे तो सनातनियों की भावनाओं का आप अपमान कर रहे हैं ना सीधे तौर पर, यही लग रहा है। नहीं, ऐसा है, सनातनियों की भावना का अपमान, सनातनियों की श्रद्धा का अपमान भारतीय जनता पार्टी सदैव करती आई है। सनातनियों की यही श्रद्धा है अमित जी कि आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी अगर मंदिर में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उस मंदिर को दिलवाती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों और दलितों से घिन आती है, इसलिए इस तरह के काम करते हैं। आप बताइए कि पिछड़ों और दलित हिंदू नहीं है, उनको अधिकार नहीं है कोई मंदिर में जाए भगवान की पूजा करें। ये काम भारतीय जनता पार्टी नहीं तो अखिलेश यादव को किसने रोका है भाई? अरे तो बीजेपी के नेता तो बार बार पूछते हैं, जगदीशी बीजेपी के नेता तो बार बार पूछते हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर में दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जा रहे रामलला के? असल में तो उनको कौन रोक रहा है भाई? कैसी बातें आप कर रहे हैं? जाए अखिलेश यादव। अमित जी, बीजेपी के नेताओं भाई राम मंदिर में दर्शन करने के लिए वो जाएंगे नहीं, लेकिन वहां के चंदे का पूरा हिसाब चाहिए उनको। अखिलेश जी कई बार कह चुके हैं, ये सर्वविदित है। और शर्मा जी आप भी अपना ज्ञान वर्धन कर लीजिए। ठीक है, अखिलेश जी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा मंदिर का जब संकल्प जो ब्राह्मणों ने बताया है कि जब उनके केदारेश्वर मंदिर के संकल्प पूरा हो जाएगा तो मंदिर जाएंगे। ठीक है, और जब भगवान बुलाएंगे जाएंगे। ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है विजय खेरा जी, विजय खेरा जी, पूरक क्यों बना हुआ है मीडिया, मेरी समझ में ठीक है। नहीं, मीडिया तो सर अपनी भूमिका निभा रहा है। मीडिया की जो जिम्मेदारी है, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है, हम तो वो निभा रहे हैं। भाई मैं तो ये पूछूंगा ना कि अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कुछ भी, तो आप तो कहेंगे ना कि भाई कोई सबूत है, कोई आधार है, या ऐसे हवा हवाई बात हो रही है? तो यही तो पूछ रहा हूं मैं। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। विजय जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भाई बिना आग के धुआं नहीं निकलता है। अगर धुआं निकल रहा है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं आग तो लगी है, चाहे थोड़ी बहुत लगी होगी, लेकिन धुआं निकल रहा है। मैं आपसे यह कह रहा हूं सर कि अगर किसी तरह की विपक्ष को शंका है तो उसको दूर करने के लिए जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा? बात खत्म हो जाएगी। आप बता दीजिए कि भैया ये ऑडिट रिपोर्ट है और जो आप आरोप लगा रहे हैं इनमें कोई दम नहीं है। भाई उधर से भी अगर हवा भाई बातें उधर से हो रही हैं तो इधर से भी तो सिर्फ बयान जारी हो रहा है ना, रिपोर्ट कहां है? देखिए जी, अभी जो बात आई थी कि कोई भी चार्जेस जब किसी के ऊपर लगाए जाते हैं, कोई भी आरोप लगाए जाते हैं तो उसकी कहीं बुनियाद होती है। आप दो बातें तो बताएंगे कि यहाँ पर इतना पैसा था, इसने ये कर दिया, इसमें ये घोटाला कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर आजम खां के ऊपर 80 केस चोरी चकारी के चले हैं, जमीन कब्जा कराना, ट्रस्ट वरस्ट, यूनिवर्सिटी में दुनिया भर का कबाड़ा, सब में आरोप देने से पहले बताया गया कि ये यहाँ की जमीन, यहाँ का नाला ये कब्जा किया है, और तब उनको सजा हुई है। इस पासपोर्ट में पहले बताया गया कि ये पासपोर्ट में आपने गलत बर्तन डाले, तब सजा हुई है, तभी जांच होती है। अब आप कह रहे हैं, अभी हम कहने लगे कि आपके स्टूडियो में सारी चोरी हो रही है, आप सफाई देना चालू कर देंगे क्या? कि नहीं हमारे स्टूडियो में चोरी नहीं हो। कोई हम पहले बात के लिए चाय लगाने तो कुछ तो भूलेंगे। इन्होंने बोल दिया, क्योंकि इनकी तो पहले ही मार्केट खत्म हो चुकी। इन्होंने पहले चौकीदार चोर कह दिया, फेल हो गया, इन्होंने फेल हो गया। ये हर बार एक नया कुछ ना कुछ उठाते हैं। अभी टोटी का मामला अभी कह रहे थे कि उसके लिए ना कि इसमें कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। ये पढ़ा लिखा आदमी कहते हैं हम फलाना डिग्री ठिकाना डिग्री, अरे कोर्ट इस तरह स्वतः संज्ञान लेने लगेगी तो डॉक्टर खेरा भी कह देंगे कि पन्नालाल चोर है, स्वतः संज्ञान हो जाएगा। हम कहते हैं फलाने मंदिर में चोरी हो रही सोमनाथ में, तो कोर्ट संज्ञान ले लेगी। अब तुम्हारी टोटी चोरी की जब कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, इतना छपा, इतना बोला गया, तो इसमें कैसे संज्ञान ले लेगा? आपके ऊपर आजम खां पे कोर्ट से संज्ञान नहीं लिया, आपको खुद जाना पड़ेगा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको बताना नहीं सर, अगर ठीक है, नहीं चलिए कोई बात नहीं। तो ये है कि ये सरकार नहीं विजय खेरा जी नहीं चलाती भाई, हर मामले में सीबीआई और ईडी, मैं ये कह रहा हूं हर मामले में सीबीआई और ईडी तो जांच करती है, तो इस मामले की जांच कर ले, क्या समस्या है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, हालांकि ये हमारा जवाब देने का सवाल नहीं था, ट्रस्ट का सवाल है, लेकिन आपने बुलाया है तो हम उस हर जगह खड़ा होंगे। ट्रस्ट को अपॉइंट किसने किया? जब भी करेंगे ट्रस्ट को अपॉइंट किसने किया? चार लगाएंगे, चोरी के विजय खेरा जी, हिंदुओं के खिलाफ। विजय खेरा जी, मैं एक बहुत अहम सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं भाई, क्या आपको लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से इस मामले में पल्ला झाड़ सकती है? आप कह रहे हैं भाई ट्रस्ट को जवाब देना चाहिए, ट्रस्ट तो जवाब दे रहा है, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? आप ये बताइए कि ट्रस्ट का गठन किसने किया? सरकार का ट्रस्ट का गठन किसने किया? सरकार ने किया।
सरकार ने आपके किया ना। सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं। बोलिए। अगर मैं कल यहां से इतना कह दूंगा कि हिंदी खबर में ऐसा हो रहा है तो कल सरकार हिंदी खबर पे पहुंच जाएगी क्या? नहीं बिल्कुल अरे सर, मुझे आरोपों देना की जांच तो पड़ेगा। होती है ना सर, मैं आपको आरोपों की जांच झूठ तो बोल होती के है ना बदनाम सर। नहीं कर सकता। जी इन्हें देना पड़ेगा ना, कुछ तो सबूत लाओ आप, तब तो आगे बात बढ़ेगी ना। ऐसे तो 1,500 ट्रस्ट है, सबके खिलाफ ये नहीं बोल तो देंगे सर, और अब 1,500 के पीछे विजय जी सरकार सबूत जांच लाने करना का शुरू कर काम, देगी। और विजय खासतौर जी, से इस आदमी की विजय जिसकी जी, कोई वैल्यू नहीं है, विजय जी आप इतने पढ़े, वैल्यू नहीं। आप इतने पढ़े लिखे मजबूत नेता हैं सर। भाई ये तो बात सच है ना कि सबूत लाना विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन सबूत लाना काम तो फिर एजेंसियां अपना काम करेंगी। सरकारी एजेंसियां किस लिए हैं? जो जांच एजेंसियां हैं उनका काम है सबूत लाना। इन्होंने आरोप लगा दिया, अब वो अपनी जांच करें। ऐसा नहीं होता। तो लोगों के बोल देंगे ऐसा हो रहा है, यहाँ वहाँ सब जगह पुलिस पहुंच जाएगी क्या? अभी मैं कह दूंगा सारे के सारे चैनल में 90% चैनल चोर हैं, तो सब जगह चैनल में चली जाएगी पुलिस क्या? मुझे बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है। ये बकवासबाजी तो 100 बार कर चुके हैं, रोज करते हैं, रोज मार खा के चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट के कितने बार गए ये चोरी क्या क्या के, सब जगह इनकी मार्केट खत्म हो चुकी। चोर इनकी पार्टी में थे, जमीन कब्जा चोरी इन लोगों ने करी। आजम खां से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, और बहुत सारे हैं वैसे तो। वो जिनके खून में चोरी है उन्हें सब जगह चोरी दिखाई देती है। जिनके जीन्स तो नहीं कहना चाहिए, इनके सिस्टम में जो चोरी है वो इनको सब जगह दिखाई देती है। ठीक है महाराज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मुझे आवाज आ रही है। हाँ, क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा आपसे क्योंकि आपका फ्रेम फ्रीज जा रहा है सर। मैं ये कह रहा हूं महाराज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई आरोप लगाया जा रहा है तो साधु संत क्या उसकी जांच की मांग करेंगे या फिर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो जाएंगे, जो कि हम देखने को भी मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी खुद अपने समय में ऐसा किया करती थी, इसीलिए उसको सब इसी तरीके से दिख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या आप इन आरोपों को गंभीर मानते हैं या आपको भी लगता है, साधु संत भी मानते हैं कि ये आरोप पूरी तरह से फर्जी हैं और राजनीति से प्रेरित हैं? अमित जी, आज उन लोगों को बड़ी चिंता हो रही है जो लोग आज राम मंदिर पर राम के चढ़ावे को लेकर आज बड़ा चिंता का विषय बनाकर वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं, राम भक्तों की आस्था के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो ये अपने राम मंदिर के चंदे को उजागर तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के अपने पिता द्वारा राम भक्तों पर गोली चलाई वो तो उजागर नहीं कर रहे। आज इनको राम भगवान याद आ रहे हैं और याद आ रहे हैं। देखो अभी तक भगवान राम का दर्शन करने नहीं गए। अरे भाई, केदार मंदिर जब बनेगा तब बनेगा, राम जी का स्थापना हो गया विग्रह का, क्यों दर्शन करने नहीं गए? इसका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इसको एजेंडा बनाकर और हिंदू जनमानस की आस्था के साथ कहीं ना कहीं छेड़छाड़ और खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी से कहना चाहता हूं कि आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, हिंदू जनमानस की आस्था को ठेस पहुंचाने का खूब प्रयास करिए। खूब भगवान राम पर टिप्पणी किए आप लोग, खूब राम भक्तों पर गोली चलवाए, खूब राम मंदिर का विरोध किए, खुद प्रतिष्ठा में नहीं गए प्रतिष्ठा में, और आज आप लोग चिंता करके आप समाज को बिलगाना चाह रहे हैं, समाज को आप दिशाहीन करना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदू जनमानस जाग चुका है। वो अखिलेश के बयान के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी जो भी करेगा वो समाज, हिंदू समाज बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेगा। और इनको चाहे वो चुनाव के राजनीति के चक्कर में इन्होंने एजेंडा बनाया हो, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर, लेकिन हिंदू जनमानस समझ चुका है इनकी नीतियों को, इनके विचारों को, और इनको बिल्कुल भी अमल नहीं करेगा। ये कितना भी प्रयास कर ले हिंदू जनमानस की आस्था से छेड़छाड़ करने का, हिंदू जनमानस की भाव को छेड़छाड़ करने का, लेकिन समस्त हिंदू जाग चुका है। और आज आपको याद आ रही है कि मंदिर से चढ़ावा चला गया, लेकिन आपके 200 चक्कर लग गए होंगे, अभी तक आप राम मंदिर नहीं गए। आप राम भगवान को काल्पनिक कहते थे, आप राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज आपको राम की याद आ रही है। तो क्यों राजनीति कर रहे हैं राम को नाम लेकर? क्यों आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है राम के नाम की? तो ये तो विषय आज पता करना है आपको कि आज क्या ऐसी आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि इनको दिख रहा है कि हिंदू जनमानस जागृत हो गया है। हिंदुओं के साथ कोई भी किसी प्रकार का गलत भेदभाव करेगा तो उसको सरकार को बनने नहीं दिया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया, चिंता हो रही। ठीक है महाराज जी, मैं समझ गया। जगदीश जी, सीधे तौर पर महाराज जी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई चंदे से तो प्यार है आपको, लेकिन राम जी से दूरी बना रखी है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, चंदा जो है जनता का पैसा है और सार्वजनिक है, भगवान का पैसा है।
और जनता ने श्रद्धा के साथ अगर अर्पित किया, उसके साथ ये लोग अगर चोरी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हर जागरूक व्यक्ति का कर्तव्य है उसकी बात कहे। आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने तो स्वतः संज्ञान के सुप्रीम कोर्ट को कहा है, कोर्ट को कहा है कि स्वतः संज्ञान ले और इसकी जांच करवाए। नहीं, आप मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट तक क्यों जा रहे हैं भाई? देश की जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, क्या उन पर आपको भरोसा नहीं है? क्या अखिलेश यादव को उनके ऊपर भरोसा नहीं है? आप सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं? बिल्कुल भरोसा ऐसा है जी शर्मा जी, अगर सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट तो तब स्वतः संज्ञान लेता है जब जो है सरकार उसमें संज्ञान नहीं लेती, सरकार कार्रवाई नहीं करती है। तो अगर ये ऑडिट रिपोर्ट इनकी जो है, अगर इसमें चोरी नहीं हुई तो उसको चंपत राय जी को लाना चाहिए और जो अथॉरिटीज हैं उनको दिखाना चाहिए कि ये देखिए दूध का दूध साफ है और ये जो है हमारे यहाँ कोई नहीं। तो आपके सामने बोले ना विजय जी कि भाई आप कोई भी झूठ मूठ का आरोप लगा देंगे और हर मामले में हम सफाई देते फिरें तो, और हर मामले की सरकार जांच करवाती रहे, ऐसा तो नहीं होता है ना कहीं भी। और बात सही भी है। ऐसा है ना सरकार कभी जांच नहीं करवाएगी। सरकार जो 20 लाख करोड़ का जो घोटाला किए जल जीवन मिशन के नाम पर, जिसमें उनके ही विधायक चंद्रभूषण लोधी जी ने जो है आपत्ति की है, मंत्री का घिराव किया, आज तक उसकी जांच नहीं हो रही है। पूरे देश में जो है जल जीवन मिशन के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर लिया सरकार ने, उसमें जांच हो रही क्या? किसानों का फसल बीमा के नाम पे जो लूट हो रही है पूरे देश में, फसल बीमा के इतनी क्लिष्ट प्रक्रिया है वो क्षतिपूर्ति पाने की, मानवर शर्मा जी की आप किसी किसान को मिलते नहीं है। कितने ओले पड़े किसानों की फसलें ना थी, किसी को 10 रुपया नहीं मिला और 50 करोड़ रुपया हर जिले से फसल बीमा के नाम पे कंपनियां लूट रही है। तो ये तो सरकार खुद लुटवा रही है। विजय जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो इन्होंने अभी एक बात बोली थी जनता के पैसे का। जनता के पैसे का दुरुपयोग सारी दुनिया ने देखा है। सैफई में जब नंगा नाच हुआ करता था, बुला के मैं जवाब दूंगा बुला के नचनियों को, वो जनता के पैसे का दुरुपयोग था। जनता के पैसे का दुरुपयोग सबने देखा है। जब आजम खां को सबसे बड़ा निकला अपने अगर लोग अपने सम्मान के लिए अगर कोई कार्य नहीं बोला आपके तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी जगदीश जी बोलने दीजिए, जगदीश जी उनको बोलने दीजिए। दूसरी बात अभी फिर बोला था अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो सैफई में विष्णु मंदिर बनवाऊंगा, यानी फिर वही करेगा सरकारी पैसे। अगर दलित और पिछड़े जो है अपने मनोरंजन के लिए कोई काम करते हैं, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कोई बात दिखाई देता है तो वो गलत है। आप जो नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सड़क पे कर रहे हैं, मंदिर को बदनाम करने से, बदनाम करने से उससे आपको परहेज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बलात्कार कर रहे हैं, उससे आपको परहेज नहीं है। आपको अच्छा लगता है जो सड़क पे हो रहा है और सम्मान के साथ देना है मदरसों को, पैसा आपने देखना है, नकली मदरसे आपको मदरसे चलवाना है, ये सब आपका इतिहास है। ये आपका हिंदू विरोधी खून बोल रहा है जो समा गया है। ये जो विरोधी मानसिकता है आप छोड़ करके बैठिए टीवी ये चैनल वही हिंदू विरोधी खून बोल रहा है जिसने गोलियां चलवाई थी। ये वही है, ये वही बोल रहा है और आपको कुछ लेना देना नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, ये सब आप जो उधमबाजी कर कुछ नहीं होना। अभी यही ममता ने भी ये हरकत की थी, ममता बनर्जी को मिल गया प्रसाद, लालू यादव की कंपनी ने भी हरकत की थी, उन्हें प्रसाद मिल गया। और आपको तब ऐसा मिलने वाला है कि लीडर ऑपोजिशन लाइफ ही नहीं रहोगे। नहीं तो अब यही हरकतें रही तो चलिए जल्दी से समय बचाने महाराज जी, महाराज जी कुछ कहना चाहें आखिर में, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट आपका महाराज जी, जल्दी से। देखिए अमित जी, जिस प्रकार से गतिविधियां चल रही है देश में, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनका एक ही विषय रखे, इनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा। इनको कैसे ही आपस में लड़ाना, हिंदू को लड़ाकर अपनी वोट बैंक की राजनीति को टालना। लेकिन ये ध्यान रहे, आज आपको सत्ता याद आ रहा है, आज आपको राम याद आ रहे हैं, कल आप लोग कहाँ थे? कल आप बिल्कुल सही बात है। समय मेरे पास इतना ही, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। देखिए सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हाँ, अखिलेश यादव की ओर से जो ट्वीट किया गया, जो खुलासा वो कर रहे हैं, उससे सूबे की सियासत 360 डिग्री जरूर घूम रही है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहे हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट कई दिनों तक चलता है।
यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है।